प्रमुख स्वामी आए तो वहाँ एक बड़ी कंपटीशन थी। सब छोटे छोटे बालक अपनी कला प्रदर्शित करते थे, तो मैंने भी उसमें भाग लिया था। एंड किस क्लास में थे उस समय? at that time I was in junior 4. Junior four. Junior 4. And the biggest surprise was, my name was announced for the best balak of the whole of country. तो जब मैं वो लेने के लिए निकला, ऊपर गया, तो everybody was clapping. That moment is very strong in my heart. So प्रमुख स्वामी महाराज, वैसे तो मैं प्रमुख स्वामी की नज़दीक भी नहीं था ऐसा, तो मैंने शील्ड लिया और एक्साइटमेंट में उनके हाथ से आपने शील्ड लिया? उन्होंने मुझे दिया, तो उनके हाथों से मैंने लिया, मगर एक्साइटमेंट में मैंने ड्रॉप कर दिया। एक्साइटेड। ये आपकी पहली मुलाकात पहले से? मैंने ऐसे नज़दीक से कभी मुलाकात नहीं की। और आप शायद 1981 में आपने समर्पित कर दिया अपने आप को। ये 77 की बात है जब प्रमुख स्वामी महाराज से आप एकदम आमने सामने की आपकी मुलाकात हुई और अगले 4 साल के अंदर आपने अपने आप को समर्पित कर दिया। Yeah, even my teachers were always telling me, because they thought I was very bright and this and this and this, and I got a few scholarships. But the teachers were telling me that think twice, why are you going at this. इतने लोगों ने मुझे बताया कि स्वामी जी ये तो होगा ही नहीं, ये शक्य ही नहीं है, और आप जो भी पत्र लिखो उसमें ऐसा मत लिखना मंदिर, बिकॉज मंदिर में मूर्ति आती है, ये है, आप ऐसा लिखना कि ये हमको सेंटर चाहिए और बेटर लिविंग सेंटर है। मगर जब मैं प्रमुख स्वामी के पास आया तो प्रमुख स्वामी की उम्र तब 93-94 थी। प्रमुख स्वामी ने मुझे बताया कि सच लिखना, सत्य आधारित ही। तो आपने चिट्ठी में सारी बातें लिखी कि टेम्पल ही है अपन बनाने जा रहे हैं? The word temple लिखा आपने। And later when Mahan Swami was sitting in Sheikh Nayan's car, Sheikh Nayan drove Mahan Swami. हाँ, मैंने वो तस्वीर देखी थी हम लोगों ने। So later when he sat in his car, Mahan Swami asked His Highness that why did he give us the land? इतनी सालों से देवियों से लोग पूछते थे, मगर उन्होंने एक ही जवाब दिया कि इतनी सच्चाई से किसी ने पूछा ही नहीं अब तक। because you mask your truth, कि हमको कुछ नहीं करना है, छोटी जगह ही चाहिए, ऐसा नहीं, सच्ची बात लिखी। So I think the whole temple and every relation is based on 3 things: truth, transparency and trust. जब मैं संत बना 1981, तो मैंने अभी मुझे मूर्खाई लगती है, मगर मैंने एक छोटा पत्र स्वामी को लिखा, और तब जो अंग्रेजी पत्र आते थे ना, तो स्वामी मुझे बुलाते थे और मैं उनका भाषांतर प्रमुख स्वामी के लिए करता था। मैं जब छोटा था, साधु बना तभी, तो मैंने खुद ने एक पत्र स्वामी को लिखा कि स्वामी जी, if for a moment I find anything fanatic in this movement, I will leave. ये आपने लिखा था प्रभु स्वामी को, तो वो मेरा ही पत्र स्वामी ने मुझे दिया कि आप उसका भाषांतर करो। समझ लो उनकी उदारता, स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी, उदारता। तो मैंने स्वामी को बताया कि स्वामी जी ये मेरे दिल की भावना है कि कभी भी धर्म और कोई भी संप्रदाय में आप आते हो तो ऐसा कुछ हो तो मैं पूरी दुनिया नहीं समझ पाएगा, और ये होगा, तो मैं चला जाऊंगा। तो स्वामी ने बड़े प्रेम से मुझे पूछा कि सो यू ओके नाउ? ऐसे हाँ स्वामी जी, आई एम ओके। स्वामी जी, मोदी जी के भी आप मित्र हैं, आपका उनका कन्वर्सेशन हमने कई बार ऑब्जर्व किया है, और वो जिस सहजता से आप लोग कम्युनिकेट करते हैं, ऐसा लगता है कि कितने दिनों से जानते हो, कितने सालों से जानते हो। देखो, सहज इसके लिए है that both of us have been nourished and nurtured by Pramukh Swami. You understand? He looked upon Pramukh Swami as his father. कल भी उन्होंने कहा, कल अपने भाषण में उन्होंने ये बात कही। और मैं भी प्रमुख स्वामी मेरे पिता तुल्य है, ऐसा ही मेरा भाव रहा पहले से। Okay, so that is the deep connect. But the other thing that जब जो दिन मुझे दीक्षा देने की दिन थी 1981, I know Sayed from that time. आप मोदी जी को तब से जानते हैं? 81 से? मोदी जी भी मुझे
सामान्य युवा तरीके बैठे थे, तो प्रमुख स्वामी ने ऐसा उनका भाव ऐसा था। तो प्रमुख स्वामी की खासियत थी ऐसा, दिस इज हाउ हिज हैंड वुड मूव ऑन हिज फुट एंड ही वाज टॉकिंग टू दैट पर्सन। When Modi ji started looking at the foot lines of Pramukh Swami, okay, and just to see, very curiously, you could see that he's looking, and then slowly he turned his own foot, just to compare whether his foot line is matching Pramukh Swami or not. And that's when I remember Pramukh Swami just turned to him, and Pramukh Swami said कि दोनों में एक सरखी ही है, छल्ले श्वास तक सेवा ही लिखी है, आखिरी सांस तक सेवा ही है। ये 81 की बात है। 81 साहब, अब जब भी आप उनको मिलो तो पूछना, ये प्रसंग उनके लिए भी बहुत मेमोरेबल है और सबके लिए स्वामी ने बताया हमारी। और आप लोग साथ बैठे थे उस समय? यस यस, आप भी वहीं पर थे, मोदी जी वहीं थे और सामने प्रमुख स्वामी थे। तस्वीर और मेरे जहन में है, अक्षरधाम मंदिर में जब ऋषि शुनक आए थे, उनको आप जो आपकी बातें हो रही थी, वहां भी ऐसा लग रहा था कि वो मतलब कहीं भी फॉर्मेलिटी नहीं लग रही थी, लग रहा था कब से आप लोग एक दूसरे को जानते हैं। And it was raining. Okay, and then I explained to him that rains are the sign of auspiciousness. ये हमारे माना जाता है, बारिश हो रही तो शुभ होगा। Yes, so definitely, and then he decided to go barefoot. Yes, ये पाओगे। वो देखा हम लोगों ने। So इसके दिल में भी भक्ति है, and genuinely जो हमारे दिल में भी वो भी था, तो आए हैं भगवान के दर्शन करके, और it's there for everybody. नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, मेरे साथ में ब्रह्म बिहारी स्वामी हैं। अमूमन जब कोई साथ में होता है हम उसका परिचय देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि परिचय शब्द छोटा पड़ जाता है। ब्रह्म बिहारी स्वामी का मैं क्या परिचय दूं, सिवाय इसके कि आप एक बात समझ लीजिए कि स्वामी नारायण का जो आपने वैश्विक जो उसका इतिहास देखा है, जो वैश्विक झांकी देखी है, जो प्रमुख स्वामी महाराज ने एक नींव रखी थी, आज वो वटवृक्ष में तब्दील हो चुका है। और ब्रह्म बिहारी स्वामी की बहुत ही अहम भूमिका है। न्यू जर्सी में जब अमेरिका में अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन हुआ, अबू धाबी में, और आज अहमदाबाद में, ब्रह्म बिहारी स्वामी को मैंने हर जगह पाया है, हर जगह देखा है। तो ये मेरी क्यूरियोसिटी है कि आप इंग्लैंड के का जो माहौल है, जिसे कहते हैं कि सबसे अधिक भौतिकवादी माहौल कहते हैं इंग्लैंड का, पश्चिमी सभ्यता है, आप वहाँ पर पले बढ़े, तो आप वहाँ से इस अध्यात्म की राह पर आए कैसे, ये एक बड़ी उत्सुकता का विषय है। नहीं, पहली दफ़े तो आपने सच आपको बताता हूँ, वैसे मैं इतना स्पिरिचुअल भी नहीं था, मुझे गुजराती और हिंदी वो भाषा भी आती नहीं थी। जब मैं छोटा था तो वहाँ पढ़ाई करता था। आपको गुजराती हिंदी नहीं आती थी उस समय जब आप इंग्लैंड में थे? तो जब मैं छोटा था तब ब्रह्म स्वामी महाराज जो अभी हमारे गुरु जिसने मुझे पाला पोषा, तो ब्रह्म स्वामी महाराज जो इंग्लैंड में 1977 में आए थे, अपने बहुत बड़ा छोटा 11 ईयर ओल्ड किड था। और जब ब्रह्म स्वामी आए तो वहाँ एक बड़ी कॉम्पिटिशन थी, सब छोटे छोटे बालक अपनी कला प्रदर्शित करते थे, तो मैंने भी उसमें भाग लिया था। वैसे मैं स्वामीनाथ नहीं था और ऐसे धर्म के बारे में भी मैं बहुत कुछ जानता नहीं था। I was a very young little kid, and किस क्लास में थे उस समय? At that time I was in junior 4. Junior 4. So I remember, तो मैंने सुना कि बड़ी कंपटीशन है, लंदन में कंपटीशन है, तो हम सब वो कंपटीशन में भाग लेने के लिए गए थे। तो भगवान की ऐसी कृपा हुई दैट नेशनली चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंग्लैंड हैड कम टू पार्टिसिपेट ये कंपटीशन। तो वो ऐसे की कंपटीशन थी, प्रवचन की कंपटीशन थी, और कुछ क्रिएटिव आर्ट की कंपटीशन थी, और टेबल टेनिस और स्पोर्ट्स की कंपटीशन थी। तो मेरे सरप्राइज में ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था। तो वेम्बली कॉन्फ्रेंस सेंटर सबसे बड़ा वो कॉन्फ्रेंस सेंटर इंग्लैंड का था, वहाँ हजारों बालकों इकट्ठे हुए थे। तो उसमें जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का बारी आई तो आई वन मेनी फर्स्ट प्राइजेस,
So it was like as a child, it's a moment of big pride for you when thousands of people are there that are happy. And the biggest surprise was, my name was announced for the best balak of the whole of country. तो जब भी मैं ये बड़ा शील्ड था उसका, तो मुझे अभी भी मालूम है, याद है। तो जब भी मैं वो लेने के लिए निकला, ऊपर गया, तो everybody was clapping. That moment is very strong in my heart. So प्रमुख स्वामी महाराज, वैसे तो मैं प्रमुख स्वामी की नज़दीक भी नहीं था ऐसा, तो मैंने शील्ड लिया और एक्साइटमेंट में उनके हाथ से आपने शील्ड लिया, उन्होंने मुझे दिया, तो उनके हाथों से मैंने लिया, मगर एक्साइटमेंट में मैंने ड्रॉप कर दिया। एक्साइटेड। ये आपकी पहली मुलाकात पहले से? मैंने ऐसे नज़दीक से कभी मुलाकात नहीं थी, और मुझे ऐसा इतना परिचय भी नहीं था प्रभु स्वामी महाराज का। तो सब चिल्ड्रन थे और शील्ड नीचे छूट गया, और जो शील्ड का जो पीछे का भाग है वो टूट गया। तो मैंने किसी ने नहीं देखा ऐसा सोच कर मैंने ले लिया। In the moment you win and you break, it's a very embarrassing situation. So मैंने लेकर I went down. They emptied some seats at the front because I had won the best balak, and suddenly the organizers came. सबसे आगे बैठ गए थे। हाँ, organizers came and they said कि हमको ये शील्ड वापस दो। हमको मतलब कभी देता नहीं है, हमने जीता है। तो मैंने बताया नहीं, उन्होंने बताया कि जो स्वामी जी है, उन्होंने हमको बताया कि ये बालक दुखी हो गया है, तो उसको नया शील्ड बाई करना है। I started thinking at that moment. I said, how did he know? Because this was supposed to be the happiest moment of my life. ये बात कोई और नहीं देख पाया था, किसी और ने ऑब्जर्व नहीं किया था कि टूट गया है। नहीं, मैं तो स्माइल ही करता था, मगर दिल में मैं बहुत दुखी हो गया था। So I said, how did he know that I was hurt when everybody thought I was happy? So घर लौट कर मैंने एक 4-5 लाइन का छोटा बालक जैसा लिखे मैंने प्रमुख स्वामी को पत्र लिखा, dear Swami ji, thank you for giving me a new shield. But when everybody thought I was happy, how did you know I was happy? Okay? तभी उन्होंने मुझे छोटा पत्र लिखा, तो छोटा बालक था, प्रमुख स्वामी की दया देखो। तो तभी उन्होंने मुझे लिखा कि मुझे એમને ગુજરાતીમાં કાગળ લખ્યો કે મને અંગ્રેજી આવડતું નથી, તો ગુજરાતી શીખીને મને કાગળ લખજો. So I don't know मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, so you write in Gujarati, learn Gujarati and then write. तो मैं मेरे पिताजी के पास गया, मैंने बताया कि हमको गुजराती सीखना है। वो भी आश्चर्य में पड़ गए, कैसा सीखना। तो लेस्टर में जहाँ हम रहते थे, वहाँ हाल्किन स्ट्रीट करके एक छोटी सी स्ट्रीट थी, and I still remember 103 हाल्किन स्ट्रीट। वहाँ एक छोटा घर था, वहाँ एवरी संडे गुजराती क्लास चलता था, तो वो मुझे वहाँ लेकर गया। और गुजराती क्लास कहाँ चलता था? जहाँ BAPS का छोटा बाल मंदिर चलता था, तो वहीं पर। So that's how to learn Gujarati. I went and joined the Bal Mandir, and soon I became the president of that Bal Mandir. Soon I became interested in the religion, became close to Prabhu Swami, and that's how my journey. ये डेस्टिनी ही ले जा रही थी आपको, 100%। नियति ने तय कर दिया था कि किधर जाना है आपको। और आप शायद 1981 में आपने समर्पित कर दिया अपने आप को। ये 77 की बात है जब प्रभु स्वामी महाराज से आप एकदम आमने सामने की आपकी मुलाकात हुई, और अगले 4 साल के अंदर आपने अपने आप को समर्पित कर दिया। Yeah, even my teachers were always telling me, because they thought I was very bright and this and this, and I got a few scholarships, but the teachers were telling me that think twice, why are you going and this. तो समझिए आपके जहन में उस समय क्या होता रहता था, जैसे कि आपका जो आपकी पढ़ाई लिखाई थी और जिस तरह का एकेडमिक्स आपका था, तो उस समय तो जहन में होता होगा ना कि हमारे यहाँ इंडिया में कोई हो तो सोचे IAS बनेंगे, सिविल सर्वेंट बनेंगे। उस समय आपके जहन में क्या था? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप वहाँ से निकले हैं और आप यहाँ हैं आज। उस समय आपके जहन में क्या था जब वो दौर था? ऐसे मेरे दिल में कुछ नहीं था, क्योंकि कई लोग फुटबॉलर बनना चाहते हैं, कई बड़े अच्छे क्रिकेटर बनना चाहते हैं।
No, listen. I was connected with sports. Or I had a very deep interest in science. Science. As a very young child, I had proposed a small theory of how to travel in time. And there was one idea that I remember writing a small essay which won a lot of. It's very distant and it might sound a little silly, but now it makes sense. So I wrote a small creative essay about the future. This is in 1977 or 8. ओके जब मैं बहुत छोटा था जब समझिए 11, 12 years मेरा old. जब जन्म हुआ था हाँ, उस समय तो मैंने क्या लिखा which won good recognition from the literary people as well. So मैंने देखा कि I'm brushing my teeth. So I began the essay that I flung open my windows of my bedroom as a child, and then I'm brushing my teeth and I'm looking at. So today the clouds are carrying different advertisements. So I did a small project on advertisements in economics, and there are 3 types of advertisements: persuasive advertisement, combative advertisements, and informative advertisements. But I have proposed an idea of universal advertisements. So universal advertisements is that everybody sees them, and everybody sees them all the time, and nobody can get rid of them. This was the small idea. ये उस समय की बात है उस समय की बात है। 78 की। So now देखो क्या था। और आप टाइम में ट्रेवल करने की उस समय सोच रहे थे आप देखो ये this advertisement thing was very interesting. Meaning, so I opened my and I'm brushing my teeth. So like every morning in England, this was imagination. This is nothing true. Every morning, just as you have stock trading, and just as people auction things. So every morning, England is a very cloudy place. So every morning, clouds would be bidden. So if this is a big cloud, it gets more money. If it's a small cloud, less money. And if it's a cloud that's passing over London, there's more exposure, so it gets more money. And every morning, if the size of the cumulus, okay, the bidding will be happening. And then big companies, so I had said flying cameras at that time. Big companies will actually, take cameras which fly with the cloud and they project. So you have a giant Coca-Cola bottle going through the skies, which everybody in London could see. And if that cloud disappears, then that company has to pay nothing. You understand? So now I see it's possible through drones. If you have 5 drones, following a cloud and you project massive. ये आपके जहन में ख्याल उस समय आता था It was an essay written at that time. So my idea or my interest was deep in science. साइंस Yeah. It's very deep in science. But I had not decided to be this or that. ऐसा कुछ सोचा नहीं था आपके जहन में ऐसा कुछ नहीं था कि आप क्या बनना है क्या करना है Even this time travel thing was a very simple idea, which even if somebody, does it now, maybe they can. My idea was, it's a proposal, was that you can see what happened back in time. But if you physically travel, then you will actually disturb the time continuum. If you change an act in the past, then you change the present, then you change the future. So that is not possible in nature. So how do you travel back in time and yet not change it? So it's a very silly idea, but it's pure physics. Pure physics is you are not what you are. You are what you reflect. So your shirt reflects the frequency of blue, that's why it's blue. Absorbs all of the frequencies. Black absorbs all, reflects nothing. White reflects all, absorbs nothing. But if we are in a room, okay, and suddenly I take away light, then visibly you don't exist for me. Visibly. Physically you can be, but visibly you don't. Okay? So now let's come back to this. If both of us were sitting in a room, all the visual waves that we create would hit the ceiling,
and they'll change into kinetic, thermal, and all the other energies, audio energies, and they'll disappear. स्वामी जी, यही आप जो बातें कर रहे हैं ना, मैंने आपसे कहा ना कि कुछ बातें आकर्षित करती हैं। ये जो आप साइंस की सारी बातें मेरे सामने कर रहे हैं, मैं यही समझना चाह रहा हूँ। 81 में जब आप आ गए, 81 में आने के बाद भी आपका ये एकेडमिक्स, आपका ये अध्ययन, भाषाओं का ज्ञान करना, अध्ययन करना, ये सब जारी रहा, उसके बाद भी जारी रहा। मेरे ख्याल से फ्रेंच आपने उसके बाद सीखी? No, French I knew when I was in school. स्कूल में। Je parle français aussi très bien. क्या आप वैसे कभी ये बोला है? So I do speak French. कितनी भाषाएं आपकी हो गई? तो ऐसे तो मैं इतना एक्सपर्ट सब भाषा में नहीं हूँ, हाँ हाँ, मगर मतलब आप गुजराती कम्फर्टेबली बोल लेते हैं, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, संस्कृत। so that's about it. But then I want to tell you, everything that comes to anybody, I'm a strong believer is it's the Krupa of my Guru. प्रमुख स्वामी महाराज। 100% and now myself. आपने एक नाम लिया, आपने एक बात कही कि उन्होंने पाला पोसा आपको। आपने अभी जब बात कर रहे थे तो ये बात बड़ा दिल से निकलती है। गुरु ने आपको पाला पोसा, नर्चर किया आपने, गुरु ने आपको। आप आज ये जो BAPS है स्वामी जी, इसकी जो ग्लोबल आर्म है वो पूरा आप देख रहे हैं। और हमने देखा अबू धाबी में तो हमने देखा कि जो इस्लामिक दुनिया के बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, नेता हैं, वो सब के सब मंदिर के निर्माण में आप तो लगातार वहाँ रहे, आपके मार्गदर्शन में वो सब चीज़ें हुई, वो सब कनेक्ट रहे। तो ये जो तस्वीर हम देखते हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर्स, मिडिल ईस्ट के लीडर, वेस्ट एशिया के लीडर्स, यूरोपियन कंट्री के लीडर, ये आते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और ये BAPS से जुड़ना चाहते हैं। ये जो एक जो कनेक्शन है, इसके बारे में मुझे बताइएगा, ये कैसे हो रहा है? ये चमत्कार लगता है लोगों को। क्योंकि प्रमुख स्वामी महाराज का नेचर के साथ, आप किसी के साथ वो बैठे हैं, यदि भाषा भी दोनों को एक दूसरे की नहीं आती, फिर भी आप बाहर चल के वापस आएंगे, यू विल सी हिम कनेक्ट। प्रमुख स्वामी, Dr. APJ Abdul Kalam and Pramukh Swami. Dr. APJ Abdul Kalam did not know Gujarati, and Pramukh Swami did not know English, and they still became the best of friends because they connected at a different level. उन्होंने लिखा भी है। उन्होंने मुझे क्या सिखाया प्रमुख स्वामी ने, जो प्रमुख स्वामी के पास से मैं सीखा, बार बार वो बताते थे कि कोई भी प्रश्न गलत नहीं है, और कोई भी प्रश्न करता आपका दुश्मन नहीं है। वो एक, it's a very big, I think, secret for life. What we feel, if somebody questions you, you feel is against you. And if questions, you feel, hurt by questions, that, you feel, ये क्यों पूछा मुझे? But sometimes people ask from what ignorance. Sometimes people want to be friendly. Sometimes people are genuine curious. So ये बात जहाँ भी जो जिसको भी मैं मिलता हूँ, I keep that at the forefront. क्योंकि जब हम पहली मेरी मीटिंग मिडिल ईस्ट में जब शेख से साथ हुई, तो उन्होंने पहला प्रश्न मुझे पूछा, बड़ी मजलिस थी, 50 किससे मुलाकात किससे थी? Well, the first was in the majlis of Sheikh Nahyan Mubarak Al Nahyan, and he was still to come yet, and there were about 50 sheikhs who had come. ये दुबई में, ये अबू धाबी में 2013 में। तो जब भी मैं अंदर मजलिस में गया, मैं अपॉइंटमेंट लेकर नहीं गया था। कितने लोगों ने मुझे बताया था कि स्वामी जी कभी भी वो सब लोग को मिले नहीं, तो आप जाएंगे तो क्या होगा। ये शेख साहब की पहली मुलाकात किसी संत से थी? फर्स्ट 2013, और उनकी भी पहली मुलाकात किसी संत से थी भारत के? यस, आई थिंक सो। तो जब गए तो सब, वो तो आने की बात देरी थी उनकी, मगर जब सब जो शेख लोग थे, किसी ने मुझे पूछा कि व्हाई आर यू सो ऑरेंज। यदि प्रमुख स्वामी की जो बात मेरे दिल में नहीं होती, तो किसी को ऐसा भी लगता है कि अच्छा ये क्यों कपड़े की बात करते हैं, इसमें क्या है। आप राइट्स में चले जाएंगे तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज भूल जाएंगे। तो उन्होंने पूछा ये ऑरेंज भगवा क्यों पहन रहे हैं? तो उन्होंने पूछा कि व्हाई आर यू वेयरिंग, व्हाई आर क्लोथ्स ऑरेंज। सो वहाँ मुझे जो जवाब भगवान ने सुझाया,
बिकॉज ये कोई शास्त्रोक्त जवाब है कि नहीं है मुझे मालूम नहीं है। मैंने उनको बताया कि देखो, वी आर हिंदूज एंड व्हेन वी पास अवे वी आर नॉट buried, we are cremated, and the color of the fire that consumes our body is either yellow, orange or red. Yeah, is a reminder to me that I am dying every day, every hour, every minute, every second. Do as much good as you can to as many people as you can, in as many ways as you can, as long as you can. ये आपने जवाब दिया उनको। Everybody was so surprised. मुझे वो भी प्रोटोकॉल मालूम नहीं था हाँ, कि मजलिस में ऐसे आप वार्तालाप नहीं कर हाँ, सकते। हाँ, मजलिस में मुंह दिखाकर हाँ, मीटिंग्स कर आपको बैठ जाना चाहिए। हाँ, मुझे ये मालूम नहीं था, हाँ, but that was my advantage हाँ. because I came with innocence हाँ. and genuine faith. हाँ, Everybody became so friendly and happy, and then our conversations developed. यदि मैंने ऐसा सोचा कि ये प्रश्न मुझे क्यों पूछा और सबके सामने क्यों पूछा, किसी को मालूम ही नहीं है, हम साधु है तो भगवान की कपड़े वस्त्र पहनेंगे, तो प्रमुख स्वामी ने मुझे सिखाया नो क्वेश्चन इज रॉन्ग। कितना समय लगा उन्हें कन्विंस करने में स्वामी जी, चूंकि अबू धाबी में इट्स लव, हिंदू मंदिर, ये समय तो नहीं है, लव लव लव, आश्चर्य की बात है। इट इज लव। ओनली जेन्युइन लव कैन क्रिएट जेन्युइन रिलेशनशिप्स। आप जरा सोचो, इट्स अ क्लियर थिंग that works with even animals. It's love. तो आपकी पहली मीटिंग में कन्विंस हो गए वो लोग इस प्रोजेक्ट के No, लिए? they became very close. पहली मीटिंग में Very close. And then when they understand that, we are genuine, there is genuine love, we really need, which we genuinely do, we really need that harmony is most important. Then they became closer. And it was the sheikhs that told me, why don't you write a letter to His Highness? और मैं तो बहुत नाइव था। ये उन लोगों ने कहा, उन्होंने बताया, कितने लोगों ने मुझे बताया कि स्वामी जी ये तो होगा ही नहीं, ये शक्य ही नहीं है, और आप जो भी पत्र लिखो उसमें ऐसा मत लिखना मंदिर, बिकॉज मंदिर में मूर्ति आती है, ये है, आप ऐसा लिखना कि ये हमको सेंटर चाहिए और बेटर लिविंग सेंटर है। मगर जब मैं प्रमुख स्वामी के पास आया तो प्रमुख स्वामी की उम्र तब 93-94 थी। प्रमुख स्वामी ने मुझे बताया कि सच लिखना, सत्य आधारित ही तो आपने चिट्ठी में सारी बातें लिखी कि टेम्पल ही है अपन बनाने जा रहे हैं, वर्ड टेम्पल ये लिखा आपने। And later, when Mahan Swami was sitting in Sheikh Nayan's car, Sheikh Nayan drove Mahan Swami. हाँ, मैंने तो वो तस्वीर देखी थी हम लोगों ने। So later, when he sat in his car, Mahan Swami asked His Highness that why did he give us the land? Because इतनी सालों से, पीढ़ियों से लोग पूछते थे, मगर उन्होंने एक ही जवाब दिया कि इतनी सच्चाई से किसी ने पूछा ही नहीं अब तक। because you mask your truth, कि हमको कुछ नहीं करना है, छोटी जगह ही चाहिए, ऐसा नहीं, सच्ची बात लिखी। So I think the whole temple and every relation is based on three things: truth, transparency, and trust. Truth means sometimes we actually say, let's say we say roundabout truths, or the appropriate truth, the diplomatic truth. We use so many different words, but very clearly we said that we don't plan for anything. मंदिर में मूर्तियाँ आएंगी, आप किसी को भेजो, हमारा मंदिर एक दफे देख लो, ऐसा नहीं है, देखो। तो उन्होंने अपना भाई His Highness Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, जो अभी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, so he came to Akshardham, दिल्ली। अच्छा, वो यहाँ आए, देखा उन्होंने, यहाँ 2 घंटे सब मूर्तियाँ दिखाई, सब कुछ दिखाया, फिर जाकर ट्रांसपेरेंसी। there are two things. Let me explain. The truth तो हम सबको लगता है कि हम झूठ ही बोलते हैं, but transparency, आप मुझे पूछेंगे कि स्वामी what's the difference between truth and transparency? There is. You can be truthful and yet not transparent. How? Like, if every man who goes home to his wife and she asks कि आप कहाँ गए, तो they'll always tell her
then मैं इधर गया. So that is truthful. But to tell her before you go कि मैं इधर जाऊंगा, that's transparency. So पहले से बताते हैं। so हमने ये जो मंदिर बना है उसमें पहले से सब कुछ पता है. इसमें इतनी आरती होगी, ये होगा, इतने उत्सव होगा, सब कुछ और दिल से समझिए आज भी आप उनके संपर्क में हैं। आपके बारे में कहा जाता है कि आपके जो मित्रों की लिस्ट है उसमें कई हेड ऑफ स्टेट शामिल हैं, दुबई के शेख शामिल हैं, ऋषि सुनक ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो भी उसमें शामिल हैं। ये जो एक आपके जो संपर्क हैं और इतने बड़े बड़े लोग जो जुड़े हुए हैं, इसका राज क्या है, इसका रहस्य क्या है? नहीं, मैंने एक ही बात बताया है, दुबई के Your शेख आपके relation- दोस्त हैं, दिल से दोस्त. आज भी दोस्त हैं दुबई के शेख। अबू धाबी. अबू धाबी में। और मैं आपको बताता हूँ, to be very honest, we must understand that how do I explain to you that truth and love are the only two things that create relationship, whether it's with your family, whether it's with others. We have created an idea that हम ये बोलेंगे. वो जो को रिलेशनशिप है ना, ये एक दूसरों की ट्रांजैक्शनल है. जिसका आपकी ज़रूरत है, जिसको आपकी ज़रूरत है, और आपको जिसकी ज़रूरत है, वो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है. आपकी और मेरी रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल नहीं है. मैंने आपको बताया ही नहीं मेरा इंटरव्यू लोग ये समझ ले. और ये करने की हमने कोई आयोजन भी नहीं किया. तो मैं आपको ये मेरी रिक्वेस्ट आपसे लगातार रही कि मुझे आपका इंटरव्यू करना है और फाइनली आप मेरे साथ हैं। तो मैं आपको ये बताता हूँ, ट्रूथ एंड लव are the foundations of every relationship. और स्वामी जी, Once they disappear, हाँ, the relationship becomes hollow. एक तस्वीर और मेरे जहन में है, अक्षरधाम मंदिर में जब ऋषि सुनक आए थे, उनको आप जो आपकी बातें हो रही थी, वहां भी ऐसा लग रहा था कि वो मतलब कहीं भी फॉर्मेलिटी नहीं लग रही थी, लग रहा था कब से आप लोग एक दूसरे को जानते हैं। जो वो तस्वीर हमने देखी थी, उसके बारे में बताइए। मैं आपको बताता हूँ, he genuinely came हाँ। for darshan, and it was G20, and it was almost impossible for one of the leaders to come. G20 में आए थे, बिल्कुल। और बहुत चर्चा हुई थी इस बात की कि G20 में आए हैं और अक्षरधाम पहुंचे हैं वो। So बड़ी सिक्योरिटी कोर्डन थी और उसकी सेफ्टी के लिए और हमारे देश की भी क्लैरिटी के लिए, और सब ये बड़े बड़े नेताओं की रक्षा भी असली तरह से होनी चाहिए. फिर भी the whole our government was requested and he wanted to come, and it was raining. Okay, and then I explained to him that rains are the sign of auspiciousness. ये हमारे माना जाता है, बारिश हो रही तो शुभ होगा। Yes, so definitely, and then he decided to go bare feet. Yes, ये पाओगे बिल्कुल. वो देखा हम लोगों ने। So इसके दिल में भी भक्ति है, and genuinely जो हमारे दिल में भी वो भी था, तो आए हैं भगवान के दर्शन करके, और it's there for everybody. Even the rulers and all the big leaders in Abu Dhabi have come to the मंदिर. अबू धाबी में आज मंदिर में so आए हैं बड़े प्रेम से, और spirituality का discussion भी होता है. So that's most important. So coming back to the other thing that I want to also explain, that Pramukh Swami Maharaj, he, like you are wondering that how so many sadhus that you meet, how they are so well versed in even the ideas of the world, and at the same time यही मैं आपसे शुरू also में in पूछ रहा था। spirituality. मेरा पहला सवाल आपसे यही था I'm कि coming back to that. बिल्कुल। How this is possible? Because Pramukh Swami Maharaj, he did not create a constrictive spiritual environment. I think he's created spiritual democracy in the truest sense. Spiritual democracy. In the truest sense, because many spiritual organizations, they feel threatened that once their followers come, if they understand everything and everybody, then how will they think? They'll change philosophy, they'll think differently. Then मेरे followers और कुछ कहाँ चले जाएंगे? तो स्वामी के दिल में ऐसा कभी नहीं था. मुझे मालूम, जब मैं संत बना 1981, तो मैं तो वहाँ से आया था, तो मेरे माइंड भी बड़ा ओपन
So, we have raised in a very open-hearted society. तो मैंने अभी मुझे मूर्खाई लगती है, मगर मैंने एक छोटा पत्र स्वामी को लिखा और तब जो अंग्रेजी पत्र आते थे ना, तो स्वामी मुझे बुलाते थे और मैं उनका भाषांतर प्रमुख स्वामी के लिए करता था। मैं जब छोटा था, साधु बना तभी, तो मैंने खुद ने एक पत्र स्वामी को लिखा था कि स्वामी जी, if for a moment I find anything fanatic in this movement, I will leave. ये आपने लिखा था प्रमुख स्वामी को। और कि आप छोड़ देंगे ये if I think there is anything फैनेटिक fanatic, आपको कुछ दिखा तो कुछ कुछ भी दिखा कट्टर दिखा आपको, हाँ, कुछ भी रूढ़िवादी हाँ, दिखा तो आप छोड़ देंगे। हाँ, और तो वो मेरा ही पत्र स्वामी ने मुझे दिया कि आप उसका भाषांतर करो। समझ लो उनकी उदारता, स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी। उदारता। तो मैंने स्वामी को बताया कि स्वामी जी, ये मेरे दिल की भावना है कि कभी भी धर्म का और कोई भी संप्रदाय में आप आते हो तो ऐसा कुछ हो तो मैं पूरी दुनिया नहीं समझ पाएगा और ये होगा तो मैं चला जाऊंगा। तो स्वामी ने बड़े प्रेम से मुझे पूछा कि so you're okay now? I said, हाँ स्वामी जी, I'm okay. Since that time, every year, once in a year, every time we would meet, so once in a year you'd ask me, you're okay? You understand? Fareshe means ये you're okay? उनके ज़हन में Okay? रहता था। Okay? हाँ। Then for 40 years I've been with him. Every year he had the patience to ask me, you're okay? I said, yes, Swami, I'm okay. This is the freedom he has given, and that's why, there is a saying which is very close to my heart. If you love something, set it free. It will come back to you if you really love it. And if it doesn't, you never did love it. ये पहली बार मैंने सुना है ये शब्द स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी। ये मेरे जहन में रहेगा, क्योंकि आपने ये बात ठीक कही कि स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी यानी कि आप वो स्पेस दें जहां पर यहाँ होते हुए भी अगर कुछ अर्जित करना चाहे कोई संत तो उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। इसकी वजह से you appreciate the genuine spiritual life, आपकी जो life है, genuinely आप appreciate कर सकते हैं, and he has allowed that, and that is why प्रमुख स्वामी ने ऐसा ये धर्म का मार्ग शुरू किया, तो आप सबके साथ अच्छा प्रेम रिलेशनशिप रख सकते हैं without being threatened. हमारे शास्त्र में एक बात लिखी है, मित्रस्य चक्षुषा पश्या। मैंने बहुत बार ये सोचा that somebody did ask me, Swami, it means that look at everybody with the eye of a friend. Everybody's friends. तो किसी ने मुझे पूछा कि स्वामी जी आप तो ये तो बताते हैं, मगर you may see him as a friend. But what if the other person doesn't see you as a friend? So my only feeling is, the loss is this. The moment you see everybody as friends, you become fearless. The moment you see everybody with suspicion, you generate fear. To take a decision when you are fearless, the decisions are correct. And when you take decisions out of fear, mostly they are colored and they are wrong. So, just recently one boy, his name is Kaushal, and he called me from Australia, and he was participating in the Ironman. Ironman that you have to swim in the sea for 2 kilometers, then 90 kilometers on the bike, then running, I think, for about 10 kilometers or something like that, and any weather that comes. So he had called me. He's not a swami, but he had told me in Abu Dhabi, he said, I think of you, I listen to you, what is the advice? I said, what is your biggest challenge? He said, the ocean. How the ocean will be, how cold it will be, this. I said, then from today onwards, start thinking the ocean is my friend. 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 Shall I tell you, Abhishek? You were supposed to finish in about, I think,
9 or 10 hours, but he finished it in 7 hours before the trip. He told me he was in tears and said, Swami, the moment I started swimming, the waves were somewhere maybe 5 feet. And it was so difficult, it was raining. But this mantra that kept coming in my mind, the ocean is my friend, the ocean is my friend, the ocean is my friend, gave me energy And positivity. and I completed it. So I ask you, when you see, that's why our Shastras have said, Vedas have said, Upanishads have said, Mitrasya Chakshusha Tashyamani, you don't lose. You enter in this mandir and everybody you see around, and if you look at him as friend, you feel comfortable. But if you say, I don't know him, that means he might be not my people. I don't know him. You surround yourself with so much darkness. That's how I've gone into the Middle East. That's how I meet people. स्वामी जी, मोदी जी के भी आप मित्र हैं, आपका उनका कन्वर्सेशन हमने कई बार ऑब्जर्व किया है, और वो जिस सहजता से आप लोग कम्युनिकेट करते हैं, ऐसा लगता है कि कितने दिनों से जानते हो, कितने सालों से जानते हो। ये जो सहजता है आपकी और मोदी जी के कम्युनिकेशन की, जो हम तो दूर से ऑब्जर्व करते हैं, ये भी मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि ये आपका उनके साथ में, मोदी जी के साथ में आपका जो संवाद है, जो कम्युनिकेशन है, रिलेशनशिप है, वो कब का है और इतना सहज कैसे है वो? देखो, सहज इसके लिए है that both of us have been nourished and nurtured by Pramukh Swami. You understand? He looked upon Pramukh Swami as his father. कल भी उन्होंने कहा, कल अपने भाषण में उन्होंने ये बात कही। और मैं भी प्रमुख स्वामी मेरे पिता तुल्य है, वैसा ही मेरा भाव रहा है पहले से। ओके, सो दैट इज द डीप कनेक्ट। बट द अदर थिंग दैट जब जो दिन मुझे दीक्षा देने की दिन थी 1981, आई नो साहेब फ्रॉम दैट टाइम। आप मोदी जी को तब से जानते हैं, 81 से? तो उसका एक छोटा प्रसंग है दैट वैसे मैं तो नीचे बैठा था, हमको तो दीक्षा लेने की देरी थी। प्रमुख स्वामी महाराज ऐसी कुर्सी में बैठे थे, और तब एक बड़ा सिंगर थे अनूप जलोटा जी, तो वो हमारी सभा में कुछ रात को भजन गाने के लिए आए थे। तो वो स्वामी के साथ ऐसे बैठे थे दूसरी चेयर पर, और स्वामी के साथ बात करते थे। मोदी जी भी नीचे सामान्य युवा तरीके बैठे थे, और प्रमुख स्वामी ने ऐसा, उनका भाव ऐसा था, और प्रमुख स्वामी की खासियत थी ऐसा, दिस इज हाउ हिज हैंड वुड मूव ऑन हिज फुट, and he was talking to that person. Then Modi ji started looking at the foot lines of Prabhu Swami, okay, and just to see, very curiously, you could see that he's looking, and then slowly he turned his own foot just to compare whether his foot line is matching Pramukh Swami or not. And that's when I remember Pramukh Swami just turned to him, and Pramukh Swami said कि दोनों में एक सरखी ही है, छल्ले श्वास तक सेवा ही लिखी है, आखिरी सांस तक सेवा ही है। ये 81 की बात है। 81 साहब, अब जब भी आप उनको मिलो तो पूछना, ये प्रसंग उनके लिए भी बहुत मेमोरेबल है, और सबके लिए स्वामी ने बताया हमारी। और आप लोग साथ बैठे थे उस समय? यस, मैं आप भी वहीं पर थे, मोदी जी वहीं थे, और सामने प्रमुख स्वामी थे। So in that way, my connect with him is, I was a very young, so he's seen me from 16-year-old monk, and that's why we are very deeply connected. And on many other occasions, we've been together. Like when he came to Bhuj, before he became the chief minister, he came as a simple sevak in Bhuj. He stayed in our mandir, stayed with us. अच्छा, मंदिर में ही रहे थे? तो वहाँ हमारे साथ सेवा की, उन्होंने देखा है हम कैसे सेवा करते हैं, बड़ी हमने कॉन्वर्सेशन भी की है। और उसके बाद भी जब भी प्रमुख स्वामी महाराज उनके साथ बात करते थे, तो आई वुड बी देयर इन एवरी कॉन्वर्सेशन, इवन टाइम्स ऑफ मोदी जी, like he says many times that when he used to speak initially, so sometimes some of his words would be very शार्प। सो प्रभु स्वामी ने फोन लेकर भी मुझे बताया था कि आप चाहते साहब को बताओ कि आपको आगे जाने का है, तो आप ये थोड़ा बदलाव लाओ,
So small things Prabhu Swami has प्रभु स्वामी ने उसी समय से वो फ्यूचर देख लिया था कि आगे जाना है। साफ उनको बताया मोदी जी को बताया था। कि आगे देश की सेवा करने की, और it's very clear. And so there were so many. Once I remember Modi ji came, we were sitting in a car. राइसन हमारी स्कूल है, उनका उद्घाटन था, तो मोदी जी was in that car. I was there, Commission was there. तो मोदी जी ने बताया कि स्वामी जी को मैं थक गया. Nobody never says that, because every day, because there's the newspapers and people, there's this massive campaign and all wrong stuff. तो उन्होंने बताया कि स्वामी जी, मुझे लगता है कि मेरी सब छोड़ कर सन्यासी जेन्युइनली बताया। तभी प्रभु स्वामी ने उनके साथ बोला साहब ये अच्छा काम, स्वामी गुजराती में શું કરે स्वामी કે આપણે સારું કામ કરીએ છીએ, તો સારું કામ કરવામાં થાકવું નહીં, સારું કામ કરતા હારવું નહીં, અને સારું કામ મૂકવું નહીં, ઘટના મત, हारना मत और छोड़ना मत। तो मैं अभी भी था, तो इन्होंने सारे कॉन्वर्सेशंस, जैसा अमित भाई ने भी बताया कि डिफिकल्ट टाइम, genuine times, Prabhu Swami is always happening. Now he has come here, so of course as a part of my life, my greatest work would be to help him, whoever he is, wherever he is, to help him rise. We can only change the world. सभी जी, एक आपसे मेरा अंतिम सवाल है, और ये क्यूरियोसिटी है। अभी आपने कहा था कि सवाल जो भी जहन में आए तो पूछना। मेरे जहन में एक सवाल भी, क्यूरियोसिटी भी, मैंने देखा कल का जो कार्यक्रम था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, बड़ी संख्या में वहाँ पर स्वयं सेवक आए थे, कार्यकर्ता आए थे, बड़ी संख्या पुरुषों की थी, बड़ी संख्या महिलाओं की थी, बच्चे भी थे, सब समर्पण से पूरा आए थे। आपके इस स्वामीनारायण संप्रदाय में संत पुरुष होते हैं, बहुत जगहों पर होता है कि पुरुष भी संत होते हैं, महिला भी संत होते हैं। आप क्या ये डिमार्केशन है, पुरुष संत होते हैं, महिला उस परंपरा में नहीं है, इसके पीछे क्या सोच है? देखो, भगवान स्वामीनारायण ये पूरी जो मर्यादा बनाई है भगवान स्वामी, तो भगवान स्वामीनारायण ने संत के लिए, इसके पीछे ऐसी सेग्रीगेशन की सोच नहीं है, साधना की सोच है। साधना तो भगवान स्वामीनारायण ने सच्चे अच्छे पवित्र संत समाज की भी जरूरत है, जैसे दुनिया में अच्छे डॉक्टर्स की भी जरूरत है, वैज्ञानिक की भी जरूरत है, अच्छे खेडूत की भी जरूरत है। अभी दुनिया में अमेरिका और सब जगह पर अच्छे मजदूर भी की जरूरत है, सबको अच्छे ड्राइवर्स की भी जरूरत है। तो कभी किसी ने ऐसा सोचा नहीं है कि अच्छे सच्चे संत की भी एक बड़ा हिस्सा है समाज में। तो भगवान स्वामीनारायण ने सोचा, और भगवान स्वामीनारायण ने ये बात बताया संत के लिए। संत कोई भी संत बने तो पहला उनका नियम है निस्नेह। निस्नेह मीन्स जब कोई भी संत साधु बनता है हमारे संप्रदाय, तो वो दिन से उनके जो परिवार है उनके साथ कोई भी संबंध नहीं रह जाता। आप वो भी देखते हैं, मैं किसी की बात बताता नहीं हूँ, किसी की ये मिस्टेक है, भूल है, वो भी बताना नहीं चाहिए। मगर आप कभी ऐसा सोचेंगे कि कोई संत बन गया, अपना ही कुटुंब अपने मंदिर में रखेंगे, वो सच्ची बात है और वो अच्छी नहीं है। आपको भी लगेगा कि ये संत अपने आश्रम में है, पर उनका ही परिवार सब जगह करे, वो अच्छी बात नहीं है। संत के लिए तो पूरी दुनिया परिवार होना चाहिए, तो निस्नेह वर्तमान वो अच्छा पक्का है। Do you believe that is necessary for a sadhu, that to be very pure-hearted and also consider the world his family? That's correct. Second, उन्होंने नियम दिया धन का। मैं संत बनकर धन इकट्ठा करूँ, धन रखूँ, तो मेरा बैंक अकाउंट्स बने। भगवान स्वामी ने बताया कि सच्चा संत को वो धन को भी स्पर्श नहीं कर सकता। हमारे संप्रदाय में, फिर से मैं आपको साफ बताता हूँ, किसी और के संप्रदाय में जो नियम है वो उसकी तरह से रखे करे, वो हमको कोई उसकी दिक्कत नहीं है, हम उससे खुश भी हैं। तो भगवान स्वामीनारायण ने स्वामीनारायण संतों के लिए बताया कोई धन का स्पर्श नहीं, धन रख नहीं सकते, किसी के बैंक अकाउंट नहीं है, इतने मंदिर है कोई संत के नाम पर नहीं, कभी भी मठ और पैसे के लिए कोई भी झगड़ा होगा भी नहीं।
सो आप बताते हैं, आपने एग्री किया that निस्ने is a right वर्तमान, निर्लोभ is a nice वर्तमान, is important for साधना। तीसरी बात है निस्वाद, साधु कोई खाने पीने के लिए डिमांड नहीं करना चाहिए। सो हम ऑफ कोर्स प्योर वेजिटेरियन है, तो प्याज लहसुन दूसरा अनियन और गार्लिक पे हम खाते भी हैं। तो मगर जो भगवान साधु अनाज बनाकर भगवान को खिलाकर भक्ति भाव से एक वुडन बोल में लेकर उसमें पानी डालकर खाते हैं। कोई भी आइटम से खाते स्वाद नहीं होना चाहिए साधु, क्योंकि स्वाद से भी बहुत झगड़े होते हैं। ओके, सो निस्वाद अच्छा है साधु की साधना के लिए, देन निस्ने अच्छा है। ओके, देन हमने बताया निर्लोभ है। चौथा है निर्माण, साधु को क्रोध नहीं आना चाहिए। कोई उसके सामने बताए, कोई उसकी मजाक मस्करी करे, कोई उसको मारपीट करे, फिर भी साधु हम सामने साधु निर्माणी इज नॉट ईगो। So these four are important for sadhana. Then the fifth is controlling sexual desires. जब हम साधु बनते हैं तो हमारी सब एनर्जीज है जो मैंने बताया, तो जो दुनिया में न चल जाए, हाउ टू सप्लीमेंट योर एनर्जीज, इसकी वजह से उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम दिया। ओके, तो वो साधु ब्रह्मचारी है, वो ब्रह्मचार्य भी सिर्फ लग्न नहीं करना ये नहीं है। ब्रह्मचर्य इज एक्चुअली कंट्रोलिंग योर इनर एनर्जीज। तो इसके लिए ये साधु और महिला की ये मर्यादा भगवान स्वामीनारायण ने रखी है फॉर साधुस। ओके, हम जब साधु चलते हैं तो कोई महिलाएं जाती है मंदिर में दर्शन के लिए तो हम रुक जाएंगे। हाँ, ये मैंने देखा है। फर्स्ट प्रायोरिटी उनको ही मिलते देती है। सो ये समाज की और साधना की मर्यादा के लिए ये 5 पंचवर्तमान दिए हैं भगवान स्वामी। तो आपने बताया वो 4 पक्के हैं, तो 5वां भी इम्पोर्टेंट होगा। और सच्चे दिल में अपने दिल पर हाथ लगाकर दुनिया को पूछना इस बारे में कितनी गलतियां होती हैं। हाँ, सबसे अधिक तो इसी की चर्चा। मैं आपको ये बताता हूँ, मीडिया में सबसे अधिक चर्चा इसी की आती है। 5वां आपने बताया। मीडिया की भी चर्चा तो एक बात है, मगर सूक्ष्म भी सोच किसकी जी है? जी। ओके, और ऑल दी अंडरग्राउंड इंडस्ट्रीज किसकी है? मैं अभी बताना नहीं चाहता हूँ, यू नो, एंड हु डजंट नो इट इज रॉन्ग, हु डजंट नो इट्स रॉन्ग, but why does it exist? So if this is a distraction in sadhana, इसकी वजह से भी है। मगर भगवान स्वामीनारायण ने शिक्षापत्री में भी लिखा है ये नियम फुल हार्टेड नहीं है, किसी औरत और महिला की जान जोखिम में है तो भगवान स्वामीनारायण ने संतों को बताया है आप उसको मिलकर बचाकर भी आपका नियम एक बाजू रखकर उसकी जीवन बचाओ और फिर आपके नियम में बचाओ। मतलब आप कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां पर आप बात कर सकते हैं अगर जान बचाना हो, अगर जीवन की रक्षा करना हो तो सो ऐसा शिक्षा पत्री में भगवान स्वामीनारायण ने लिखा है। ये उस समय सोचा था ये पहले मतलब से आपने जो स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी की बात बताया आपने सी। कही। So now I want to tell you that if anybody has an issue or a problem, otherwise why would so many, almost 50% women volunteers, if they feel genuinely attached to the sadhus? And again मैं आपको बताता हूँ, spirituality is less physical and more spiritual. आप मेरे नजदीक भी बैठे हो मगर दिल से नहीं जुड़े हो तो रिलेशनशिप नहीं। आप दूर भी हो मगर दिल से जुड़े हो तो आप फिजिकल से वही मैंने कल देखा। मैं कह रहा हूँ लेकिन स्टूडियो में इतनी बड़ी तादाद में महिलाएं, इसीलिए ये मेरे जहन में जिज्ञासा उठी और मैंने आपसे ये so प्रश्न that is done out of genuine love and respect. They feel the sadhus pray, we regularly pray. If somebody comes and says my wife is not well, my daughter is not study, we go all out to them. तो मर्यादा है, क्योंकि as there is a saying in English, Caesar's wife should be above suspicion. पोम्पिया के लिए कहा गया था, सीजर की दूसरी पत्नी। So मैं आपको बताता हूँ, so that is like a sadhu should be above suspicion. उनकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, उसकी सोच विचार that you feel completely safe.
when people put faith, that we have to honor. बाकी हर क्षेत्र में महिलाएं और पुरुष Equal. इक्वल And then they have equal representations, their leadership. We have a huge Mahila wing. महिला विंग Yeah, and they जिसमें are leaders. लीडरशिप में महिलाएं They are leaders. मैंने देखा था जब न्यू जर्सी में मंदिर का निर्माण हो रहा था तो लड़कियों को देखा था वो अमेरिका से कनाडा से Shoulder to UK shoulder, से equal. हाँ साथ में बैठ करके वहां पर अपने काम करते हुए देखा था। ये हमने देखा था, ये तो हमने अपनी आंख से देखा था, लेकिन वो संत परंपरा वाला मुझे थोड़ा समझना तो ये संत के लिए नियम है, हम्म, ये हमारी खुद की साधना के लिए नियम है। मगर sometimes people misinterpret it and say this is how it is. There is not a single thought or emotion of any segregation. ये सिर्फ संत परंपरा का संत परंपरा, वो तो इसके just 1000 साधुस, हाँ 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 पर दुनिया सब ऐसी समझती है कि ऐसी है, because you understand. So पूरा स्थान है, we have महिला leaders, महिला कथाकार, they go out. महिला कथाकार भी Yes, they go out. कथाएं हो जाती हाँ, हैं और कथाएं कथा करते हैं। और भगवान स्वामीनारायण के उपदेश और करते हैं। शिक्षाओं को देते ले हैं। जाती हैं। देती है, और हम इससे बड़े खुश है। You understand? We are very happy. बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपसे ये एक लंबे समय से मेरी गुजारिश थी कि आपसे मैं साथ में बैठूं और स्वामीनारायण संप्रदाय के बारे में बातें करूं और आपके बारे में भी बातें करूं, क्योंकि आपको हम लोग जब पढ़ते हैं, जब आपको सुनते हैं और जब आपके बारे में जानते हैं तो उसमें इतने डायमेंशन आते हैं। मैंने जो आपसे कहा आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ में जो भौतिक जीवन है, भौतिक जीवन से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी किस तरह से कनेक्टेड हैं और किस तरह से आकर के वो शांति की तलाश करते हैं, ये एक ऐसा पहलू है जो बड़ा आकर्षित करता है। No, but just in conclusion, I want to tell you, the Hindu dharma or Hindu way of life has never ignored the Bautic way of life. Never ignored. देखो हमारे 4 पुरुषार्थ थे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जरा सोचो, in short I'll explain that धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ कमाना तो हमने evil नहीं किया, ये money is evil नहीं। It's one of the Purusharths. But at the foundation of earth, there should be ethical, moral, spiritual, और अर्थ का यही use it even in that way, ethically, morally, spiritually. Okay? Then there is desires. कामना क्या है? Desires. तो वो भी हमने बताया वन ऑफ दी पुरुषार्थ है। आप ना बोलेंगे फिर भी डिजायर्स हो गए, मगर उसके डिजायर्स का फुलफिल करने के लिए भी आपकी एम्बिशन, डिजायर्स, उसके पाया में क्या है? फाउंडेशन में धर्म। फर्स्ट हम बताते हैं धर्म, देन गेट अर्थ, मनी, रिसोर्सेज, देन फुलफिल योर डिजायर्स, बट द फाउंडेशन में मोरल, स्पिरिचुअल, ethical desires सब फुलफिल करना, unethical। और जब आप करेंगे तो you will rise beyond both earth and desires. That's moksha. Then you will no longer be dependent on money or desires. So हमारे जो 4 पुरुषार्थ है, बड़ी सहलाई से मैंने आपको समझाया, तो आप कैसे भी कमाओ, कोई ना भी कमाओ। समझिए आगे से आप ये नहीं कहेंगे कि आप अच्छी हिंदी नहीं बोलते हैं। इतनी अच्छी हिंदी में आपने इतना बड़ा इंटरव्यू दिया और आप हमेशा मुझसे कहते हैं कि हिंदी मैं अच्छी नहीं बोलता हूँ। You have forced me, but it doesn't matter. With this love, आपके लिए मैं कुछ भी करूँगा। बहुत धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी ब्रह्म बिहारी से हमने बात की और जो भी बातें आपने सुनी हैं, जो बातें यहाँ पर डिस्कस हुई हैं, उन बातों का जो दायरा है वो ये बताता है कि जिंदगी का जो मकसद है, जो एक मिशन है, जो उद्देश्य है, उसका स्वरूप कितना विराट होता है और उसके केंद्र में किस तरह से मानवता और धर्म होता है।